हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। चलिए फिर से शुरू करते हैं आज की एक नई क्लास। आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और ये तैयारी सिर्फ फार्मासिस्ट तक सीमित नहीं है, ये आपके सभी जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है। और आज क्लास नंबर 28 की तरफ मूव कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 27 क्लासेस खत्म कर ली हैं एक सीक्वेंस से, एक सीरीज से। और उन 27 क्लासेस में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोसिस के काफी टॉपिक कवर कर लिए। तो आज स्टार्ट करते क्लास नंबर 28 और हम फिर से आज फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करेंगे। और फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 11 है टैबलेट। हम इसको डिस्कस करेंगे और इसका दो पार्ट। टैबलेट बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे हम दो पार्ट में खत्म करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज 27 है, कल संडे है और संडे को आप तैयार रहिए, आपका टेस्ट होगा। कैसे होगा टेस्ट, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, केसी ट्यूटोरियल, आपने उसको डाउनलोड किया है। उसके बाद जाइएगा स्टोर वाले ऑप्शन में। तो स्टोर में आपने जो कोर्स परचेज किया है आरआरबी 2024 करके फार्मासिस्ट वाली, उसको ओपन कीजिएगा। उसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे वहां पे टेस्ट वाले सेक्शन में वहां टेस्ट होगा। उस पर टेस्ट पे क्लिक करके अटेम्प्ट पे क्लिक करिएगा और वो 100 क्वेश्चन की पूरी मॉक टेस्ट उसको तैयारी कीजिएगा, उसको दीजिएगा। और फिर मैं देखूंगा आपका स्कोर कितना आ रहा है और आप अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि तैयारी कहां पे कम है, कहां पे ज्यादा है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या हम सिलेक्शन के आसपास हैं कि सिलेक्शन से काफी दूर है। ये आपको उस तैयारी से मालूम चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर टॉपिक टैबलेट में। तो टैबलेट आपको पता है क्या होता है। टैबलेट सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि टैबलेट सबने पढ़ा है, चाहे वो बी फार्मा करके निकले हो चाहे डी फार्मा करके निकले हो, सबने टैबलेट पढ़ा है। हम यहाँ पे केवल उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आए वाले क्वेश्चंस। तो ये एक टॉपिक यहाँ बनता है कि जैसे यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये टैबलेट क्या होता है, हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट है क्या होता है, एक होता है टैबलेट में मेडिकामेंट और दूसरा होता है एडिटिव जिसको बोलते हैं एक्सिपिएंट। मेडिकामेंट मतलब वो ड्रग जिसको एपीआई कहते हैं। एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसके पास अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। और टैबलेट सिर्फ एपीआई से नहीं बन सकता, इसमें हमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी जरूरी है और उसमें हम ऐड करते हैं एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। अब वो ढेर सारे एक्सिपिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे याद करना है, क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे एडिटिव्स को हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। क्वेश्चन ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से भी आता है। इसको जानने की कोशिश करते हैं पहले कि ग्रुप 1 एडिटिव्स क्या होते हैं। ग्रुप 1 एडिटिव्स वो होते हैं इम्पार्ट, सेटिस्फैक्टरी, प्रोसेसिंग एंड कंप्रेशन कैरेक्टर। यानी जो टैबलेट का मेन एडिटिव है, बाइंड आपके एपीआई के अलावा जो टैबलेट को बनाने में, जो टैबलेट की प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम ग्रुप 1 में रखते हैं। इसमें हमारे डाइल्यूएंट आते हैं, बाइंडर्स आते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स आते हैं, ग्लाइगेंट आते हैं और लुब्रिकेंट्स आते हैं। यानी ये इनके बिना टैबलेट बना पाना संभव नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। ये हमारे ग्रुप 1 में आते हैं। अब ग्रुप 2 में आते हैं जो जरूरी नहीं है कि सभी टैबलेट में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम कुछ में इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप 2 में वो हमारे आते हैं एडिटिव्स जो एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान आपकी जरूरत है, उसके बाद गाड़ी, बंगला, परफ्यूम और कपड़े, अच्छे कपड़े और लग्जरी होटल में खाना, ये आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, वो जरूरी में नहीं आता है। तो जो एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ाता है वो ग्रुप 2 है। जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये तीनों एजेंट जो एक्स्ट्रा फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं वो ग्रुप 2 एडिटिव्स में आते हैं। और वहीं पे ग्रुप 3 एडिटिव की बात करें, जब किसी भी ड्रग को हमें क्या करना हो, उसे सस्टेन्ड रिलीज बनाना हो, कंट्रोल्ड रिलीज बनाना हो, उसे डिस्पर्सिबल बनाना हो, कुछ अलग प्रॉपर्टीज डेवलप करना हो, तो उसे हम ग्रुप 3 में रखते हैं। जैसे कि इसमें पॉलीमर्स आते हैं, वैक्सेस आते हैं, ये सभी ग्रुप 3 प्रकार के हमारे एडिटिव्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कुछ अलग अलग जो आपके एडिटिव्स हैं उसके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद करना बेटा। पहले हम बात करने वाले हैं जो एडिटिव्स हैं उसमें है डाइल्यूएंट के बारे में। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, जब भी किसी टैबलेट के बल्क को बढ़ाना होता है। देखिए बहुत सी दवाइयां ऐसी होती है जो बहुत कम अमाउंट होती है, जैसे कि पैरासिटामॉल 500 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम का आधा। जैसे अल्प्रेक्स 0.25 मिलीग्राम, बाप रे बाप, ये 1 मिलीग्राम का भी चौथा हिस्सा है।
अब इसको पकड़ के इतनी थोड़ा सा पाउडर को कैसे आप बनाएंगे टैबलेट, इसमें कुछ हमें बल्क ऐड करना पड़ेगा, कुछ एडिटिव्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि थोड़ा सा ये भारी हो जाए। तो इसी को हम डाइल्यूएंट कहते हैं। डाइल्यूएंट अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अगर शुगर कंटेनिंग डाइल्यूएंट है तो उसमें एग्जांपल है डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटॉल, सैरिटॉल। मैनिटॉल सैरिटॉल पड़ता है लिक्विड बाइंडर, लिक्विड वाले के साथ, और ये सारे जो हमारे हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो ये सारे शुगर के डाइल्यूएंट्स हैं। वहीं पे पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, शुगर में ही, कार्बोहाइड्रेट में ही जो पॉलीसैकेराइड है वो है स्टार्च और सेलुलोज। ये दोनों बहुत बेस्ट एग्जांपल हैं एडिटिव्स के या डाइल्यूएंट के। वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी एज ए एडिटिव्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट ये दोनों एडिटिव एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम होता है टेट्रासाइक्लिन, इसके साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो कैल्शियम के साथ चिलेट बना लेता है, उसकी एब्जॉर्प्शन पावर डाउन हो जाएगी। तो टेट्रासाइक्लिन जब भी बनाएंगे तो हम ये दोनों एडिटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कुछ मिसलेनियस में हमारे जैसे बेंटोनाइट है, काउलिन है, सिलिकॉन डेरिवेटिव्स है, ये सारे हमारे अलग अलग प्रकार के डाइल्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डाइल्यूएंट्स का एग्जांपल याद हो गया आपको? अगर याद हो गया है तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगला हमारा है बाइंडर्स एंड एडहेसिव। अब आप जानते हैं कि बाइंडर्स क्या होते हैं बेटा? बाइंडर क्या होते हैं? जो टैबलेट्स होते हैं ना, उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं और कई सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक टैबलेट बनाया जाता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट अगर आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं होंगे, बाइंड नहीं होंगे, तो ये हो सकता है कि सब अलग अलग बिखरे पड़े रहे। तो एक ग्रैन्यूल बना पाना, एक टैबलेट बना पाना सबको लेकर के पॉसिबल नहीं। जैसे इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई तरह की पार्टियां हैं और सबके अलग अलग विचारधारा है, और उन सबको इकट्ठा करने के लिए एक आदमी चाहिए जो सबको जोड़ के रखे। ये काम पहले नीतीश कुमार जी कर रहे थे तो वो बाइंडर थे, लेकिन अब नीतीश कुमार जी पाला बदल चुके हैं, वो बीजेपी में आ गए हैं, तो बाइंडर की कमी है। और बाइंडर की कमी होने के कारण ही वो पार्टी एक साथ नहीं इकट्ठा हो पा रही, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, और सबको प्रधानमंत्री बने। तो वही कहानी है, बाइंडर काम क्या है? सारे इंग्रेडिएंट को बांध के चलने वाला व्यक्ति जो है वो बाइंडर है। ये फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, फॉर्मुलेशन को डिजायरेबल साइज, हार्डनेस जो भी चाहे हम बना सकते हैं। अब बाइंडर दो फॉर्म में आते हैं। अगर लिक्विड के फॉर्म में है, एक सोल्यूशन बाइंडर होता है और दूसरा हमारा जो है वो ड्राई बाइंडर। अगर हम वेट ग्रेनुलेशन करते हैं तो उसमें हम सोल्यूशन बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन करते हैं या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हम ड्राई बाइंडर यूज करते हैं। सोल्यूशन बाइंडर में एग्जांपल है स्टार्च, सुक्रोज, जिलेटिन, अकेसिया और ट्रेगाकैड। यहां पे एक चीज रखिएगा, स्टार्च, सुक्रोज ये दोनों हमारे डाइल्यूएंट भी हैं और बाइंडर भी हैं, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। वहीं पे जिलेटिन, अकेसिया और ट्रेगाकैड जो है वो सोल्यूशन बाइंडर के साथ है। वहीं ड्राई की बात करें तो सेलुलोज डेरिवेटिव और क्रॉस लिंक्ड पॉलीविनाइल प्रोपाइलिन, ये सब पीवीपी, ये जो है वो ड्राई बाइंडर के कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगली एग्जांपल हमारा है डिसइंटीग्रेंट्स। अब क्या होता है कि जबकि हम टैबलेट्स को बनाते हैं तो टैबलेट को हमें कंप्रेस करना पड़ता है, उसकी हार्डनेस को बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि टैबलेट पैकेजिंग में जाएगा, कोटिंग में जाएगा, एशिला कोटा पैन में नाचेगा, फिर ट्रकों ट्रक से घूम करके अलग अलग शहर में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टैबलेट को मूवमेंट बहुत करना पड़ता है पेशेंट तक पहुंचने से पहले, तो टैबलेट रगड़ खा के टूट सकती है, इसलिए टैबलेट को हार्ड बनाया जाता है। लेकिन इतना हार्ड मत बना दीजिए कि टैबलेट पेट में जाके टूटे ही ना, और जब टैबलेट पेट पे नहीं जाकर टूटेगा तो दवा अपना काम ही नहीं करेगी। तो टैबलेट बाहर से हार्ड रहे लेकिन पेट में जाकर आराम से टूट जाए, इसके लिए उसमें हम डालते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेंट्स, ये डालते हैं। अभी कौन कौन से एग्जांपल हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के? जैसे कि स्वेलिंग एल्जिनेट, एल्जिनेट आता है जो स्वेल करता है, ये पहला एग्जांपल है। स्टार्च डेरिवेटिव में प्रीमोजेल, एक्सप्लोटैब, और पीवीपी वेटिंग में एसएलएस, ये क्ले, बेंटोनाइट, वेगम, वेगम का नाम है मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सारे एग्जांपल जो है वो बेस्ट डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, अब सोडियम एल्जिनेट या स्वेलिंग एल्जिनेट है, स्टार्च डेरिवेटिव्स में प्रीमोजेल, एक्सप्लोटैब, एसएलएस, क्ले, बेंटोनाइट, वेगम। और एक होते हैं सुपर डिसइंटीग्रेट, यानी कि जो बहुत कम क्वांटिटी में ही बहुत तेज टैबलेट को तोड़ते हैं। इसलिए किसमें डालते हैं? जो भी हमारे डिस्पर्सिबल टैबलेट होते हैं ना, जैसे आपने कभी एनासिन खाया,
एनासिन, म्यूसिनेट, इन सबको अगर डालिए पानी में तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट होते हैं। उसमें हम डालते हैं सुपर डिसइंटीग्रेट। 2 से 6% कंसेंट्रेशन चाहिए होता है। एग्जाम्पल है क्रॉस कॉर्बिलोज, क्रॉस पोविडोन और सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे सुपर डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल याद करते चलिए, बस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला है स्वीटनिंग एजेंट। व्हाट इज द स्वीटनिंग एजेंट? जब भी कभी टैबलेट, खासतौर पे एंटीबायोटिक्स वगैरह जब हम बनाते हैं या आयरन बनाते हैं तो टैबलेट बहुत बिटर हो जाती है, उसको खाने से लोगों को उल्टी हो सकती है, तो बेहतर होता है कि उसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड किया जाए या कोटिंग के दौरान उसमें शुगर कोटिंग की जाए। तो स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से हम डालते हैं? बेसिकली इसमें एक होता है साइक्लामेट। साइक्लामेट के साथ एक साथ दिक्कत क्या है, ये कार्सिनोजेनिक है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। कैंसर कॉजिंग है साइक्लामेट, लेकिन ये चीनी से 70 गुना ज्यादा मीठा होता है। चीनी से 70 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन कार्सिनोजेनिक है। आजकल खाने में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में डाला जाता है। उनको आपके सेहत से कोई मतलब नहीं है कि आप मरे जिए, कैंसर हो ना हो, लेकिन हमारा काम ठीक है, शुगर से मीठा। वहीं पे मैनिटॉल की बात करें तो मैनिटॉल शुगर से 72 गुना मीठा होता है, लेकिन इसको जब भी बनाते हैं च्यूएबल टैबलेट्स उसमें इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, च्यूएबल टैबलेट जो मीठा लगता है उसमें मैनिटॉल डाला जाता है। वहीं पे सैक्रीन की बात करें तो ये भी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है। 500 गुना ज्यादा मीठा है शुगर से, 500 गुना। अब आप सोच रहे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, जो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, उसमें चीनी नहीं पड़ता, चीनी महंगा पड़ता है। अब आप सोचिए 500 किलो चीनी डालने पर जितना मीठा आएगा, 1 किलो सैक्रीन डालने से काम हो जाएगा। क्यों डालेंगे हम 500 किलो चीनी, कितना महंगा? तो ये होता है, लेकिन आपके सेहत के साथ खिलवाड़ है। एस्पार्टेम एक अच्छा ऑप्शन है। एस्पार्टेम नॉन कार्सिनोजेनिक है और ये चीनी से करीब 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन ये नॉन कार्सिनोजेनिक, ये थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन है। जितनी भी दवाइयां बनती हैं उसमें ये इसका एस्पार्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि एक होता है इंग्रेडिएंट डालते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो जिसमें टैल्क होता है। एग्जांपल टैल्क पाउडर के हॉपर से जब गिरता है तो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। जब फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो पाउडर का जो यूनिफॉर्मिटी है वो प्रॉपर सही रहेगी। टैबलेट सबके वेट और साइज लगभग बराबर रहेगी। अगर वो फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा तो टैबलेट छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज होता है। यहां से हमने हॉपर से कोई टैबलेट गिराया, ये पाउडर गिर रहा है, तो ये उसका एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज से पूछता है कि फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो इसको याद करिएगा। 25 से 30 है तो फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट है। एंगल ऑफ रिपोज 31 से 35 है तो फ्लो प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, गुड है। 36 से 40 है तो इसको हम ठीक मानेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक है। 41 से 45 है तो काम चलाऊ है, काम चलाऊ समझ रहे हैं, ठीक ठाक काम चलाऊ। और 46 से 55 है तो पुअर, 56 से 55 है तो वेरी पुअर, और 66 से ऊपर है तो मतलब बेकारी। इसको तो आप इस्तेमाल किए। 56 से 65 है, यहाँ पे 56 से 65 है और 66 से ऊपर है तो वेरी पुअर। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको ट्रिक बताता हूं। ये मान लीजिए कि जो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है, ये किसी लड़की के लिए, लड़का जो ढूंढ रही है उसकी शादी की उम्र है। अगर किसी लड़की को एक अच्छा कमाने वाला लड़का मिल जाए और उसकी उम्र 25 से 30 के बीच में है, वो एक्सीलेंट चॉइस है। हर लड़की चाहेगी भैया मुझको ऐसा लड़का मिले जो 25 से 30 की उम्र का हो, यंग हो और बेहतरीन हो, कमाता धमाता हो, तो एक्सीलेंट। अगर वो 31 से 35 की उम्र में है, एज ज्यादा है, आजकल नौकरी मिलते मिलते लेट हो जाती है, तो लोग कहेंगे ठीक है, गुड है, बुरा नहीं है, बेकार है, एक्सीलेंट तो नहीं लेकिन गुड है। अगर वही लड़का 36 से 40 साल के बीच निकलेगा तो आप कहेंगे ठीक है यार, मजबूरी है, आजकल नौकरी मिल नहीं रही है। लड़की बहुत खुश नहीं होगी, एक्साइटेड नहीं होगी, लेकिन मान जाएगी, चलो ठीक है। और अगर लड़की 41 से 45 साल का है तो लड़की का मुंह तो बिगड़ जाएगा, वो गुस्सा आ जाएगी। पैसेबल, माँ बाप मान रहे हैं लेकिन लड़की नहीं मान रही है। लड़का 46 से 55 साल का है तो बहुत बुरी चॉइस है। 55 से 65 है तो बहुत ही बुरी चॉइस है। और 65 से ऊपर है तो घंटा नहीं शादी करेगी, वो कुछ भी कर लो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं एज के हिसाब से उसको, कौन एक्सीलेंट है, कौन गुड है, कौन क्या है, वो एक ट्रिक है याद करने की। उसी तरह से कार्स इंडेक्स भी आता है। कार्स इंडेक्स क्या है? कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से। अगर कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स मतलब कोई भी पाउडर को कंप्रेस करने की जो क्षमता है, अगर कंप्रेस 15% के आसपास हो रहा है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बेस्ट हो, सबसे बेहतरीन हो। 18% के आसपास अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो गुड है। 25% के आसपास अगर वो कंप्रेस हो पा रहा है तो पुअर है। और जिसकी 100% कंप्रेसिबिलिटी है वो एकदम खराब फ्लो प्रॉपर्टी शो करेगा। इसको भी याद कर लीजिएगा।
ठीक है, तो अब आते हैं कुछ टैबलेट मशीन जो यूज होता है, तो उसमें टेक्निक्स जान लीजिए। टैबलेट बनाने की 3 टेक्निक होती है, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और वेट ग्रेनुलेशन मेथड। तो यहाँ पे उसके बाद जो मशीन इस्तेमाल होती है, उस मशीन में बहुत से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हॉपर जिसमें पाउडर गिरता है, डाइस जिसमें डाई और पंच होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें डाई और पंचेस के बीच टैबलेट जो होता है कम पहुंच जाए। कैम ट्रैक क्या होता है, जो पंचेस को मूवमेंट कराता है, लगातार पंचेस घूमते हैं। टेरेट्स क्या होता है, जो अपर और लोअर पंचेस को पकड़ने वाले नट होते हैं ना, नट बोल्ट, उसको टेरेट्स कहते हैं। फीडिंग मशीन क्या है, ग्रेन्यूल्स जो है हॉपर में डाइस में जो मशीन पहुंच रही है, और डाई टेबल का मतलब है जिसमें डाइस फंसे हुए हैं नीचे की तरफ, उसे हम डाई टेबल कहते हैं। तो मशीन कुछ नाम जान लीजिए, इतना काफी है। बाकी पार्ट 2 जब हम लेकर आएंगे तो पार्ट 2 में हम टैबलेट के डिफेक्ट्स, टैबलेट की कोटिंग और उसके इवेल्युएशन पे बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, फिर दोनों लेक्चर एक क्लास में कवर करना पॉसिबल ना हो पाता, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको 2 पार्ट में कवर कर रहा हूं। टैबलेट का पार्ट 2 लेकर जब आऊंगा तो वहां, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो विच ग्रुप ऑफ टैबलेट एडिटिव्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा सब लोग। विच ग्रुप ऑफ टैबलेट एडिटिव्स इम्पार्ट सेटिस्फैक्टरी प्रोसेसिंग एंड कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक। किस ग्रुप ऑफ एडिटिव ये प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर प्रोसेसिंग कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो आपको पता है ग्रुप 4 तो कुछ होता नहीं है, ग्रुप 3 होता है सस्टेन्ड रिलीज के लिए, ग्रुप 2 होता है कलरिंग स्वेटिंग एजेंट के लिए, ग्रुप 1 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रुप 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डाइल्यूएंट्स प्राइमरली यूज्ड फॉर इन द फॉर्मुलेशन। टैबलेट बनाते समय हम जो डाइल्यूएंट यूज करते हैं, डाइल्यूएंट उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द डाइल्यूएंट, जो बल्क बढ़ाता है। टू ऐड कलर टू द टैबलेट, नहीं। टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, गुड। टू प्रोवाइड एडिशनल फिजिकल प्रॉपर्टी, टू इंप्रूव टैबलेट डिसइंटीग्रेशन। वैसे देखा जाए तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी, लेकिन हम यहाँ पे बी की तरफ जाएंगे क्योंकि ये टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Which of the following diluent reduces the bioavailability of certain antibiotics like tetracycline? कौन से डाइल्यूएंट क्या है, अगर किस डाइल्यूएंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए टेट्रासाइक्लिन बनाते समय, नहीं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी घट जाती है। मैंने एग्जांपल बताया था, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, कैल्शियम फॉस्फेट और बेंटोनाइट। जी हाँ, सही जवाब मिल चुका है सबको, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम है और टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ चिलेट बना लेता है। Which of the following is not a sugar based diluent? इसमें से कौन सा डाइल्यूएंट सुगर डेरिवेटिव नहीं है। डेक्सट्रोज, लैक्टोज, कैल्शियम कार्बोनेट, सुक्रोज। जवाब मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर सी सही है, सुक्रो कैल्शियम कार्बोनेट। यह इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्रुप ऑफ टैबलेट डेरिवेटिव एडिटिव इज इंप्रूव द फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी बाय फॉर्मुलेशन ऑफ डिजायरेबल, मतलब कौन सी ऐसी एडिटिव है जिससे फ्लोइंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, डाइल्यूएंट, लैक्टोज, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ने के लिए तो देखा जाए तो हम लोग पाउडर में लुब्रिकेंट्स वगैरह डालते हैं, ग्लाइडेंट डालते हैं ताकि पाउडर हापर से चिपके ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, लुब्रिकेंट। लेकिन इसका एग्जाम्पल है लैक्टोलोज, तो लैक्टोलोज भी सही है। क्वेश्चन गलत दे दी, इसमें एक सी एग्जाम्पल तो लैक्टोज हो गया। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि बी और सी दोनों यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ बाइंडर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। बाउंडर 2 प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में और ड्राई के फॉर्म में। कौन सा इसमें से सोल्यूशन वाला है, सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज पीवीपी, स्टार्च, जिलेटिन। याद होगा, यस, ऑप्शन नंबर डी सही है, जिलेटिन। स्टार्च भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिलेटिन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जिलेटिन हमेशा कैप्सूल्स वगैरह बनाने में काम आता है और ये मॉइस्चर कंटेनिंग होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके गीले हो जाते हैं। तो इसको हमेशा ड्राई फॉर्म में कभी इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा इसको, क्योंकि स्टार्च को हम ड्राई और वेट दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि किसको हमेशा सोल्यूशन के फॉर्म में करते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है जिलेटिन। स्टार्च दोनों में हो सकता है, जिलेटिन सिर्फ सोल्यूशन के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। जब हम टैबलेट बनाते हैं तो लुब्रिकेंट डालते हैं, क्यों डालते हैं? To reduce interparticular friction, to improve tablet hardness, to provide cohesive quality, to increase the। तो ऑप्शन नंबर ए सही है,
स्लिपरी बनाने के लिए, जब उनके बीच फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल स्लिपरी होंगे और तेजी से हॉपर की तरफ मूव करेंगे, डाई पंचेस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच टैबलेट एडिटिव इज यूज्ड टू प्रिवेंट एडिशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल टू द सरफेस ऑफ डाई एंड पंच। कभी कभी पार्टिकल्स जो है वो पाउडर जो है डाई पंचेज में चिपक जाते हैं। जब चिपकते हैं तो स्टिकिंग और पिकिंग वाले साइड इफेक्ट्स आते हैं, यानी वो इवेल्युएशन में आप देखेंगे तो वो डिफेक्ट्स आते हैं टैबलेट में। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या डालते हैं? लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट, ग्लाइटेंट या डिसइंटीग्रेंट। ऑप्शन क्या आ रहा है? कुछ लोग का ऑप्शन ए आ रहा है, कुछ लोग का सी आ रहा है, बहुत कम लोग का जवाब बी है और आपका सही जवाब है बी। एंटी एडहेरेंट डालते हैं पार्टिकल को डाई पंचेस से चिपकने से बचाने के। क्वेश्चन नंबर 9, विच मटेरियल इज कंसीडर्ड एन एक्सीलेंट लुब्रिकेंट बट अ पुअर एंटी एडहेरेंट। यानी वो लुब्रिकेंट तो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसको हम एज अ एंटी एडहेरेंट और ग्लाइडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा है? टाल्क, कैल्शियम स्टीरेट, कॉर्न स्टार्च, कोलाइडल सिलिका। जी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम स्टीरेट का जो एक्सीलेंट लुब्रिकेंट होता है, स्लिपरी होता है, लेकिन इसको हम एंटी एडहेरेंट और ग्लाइडेंट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। क्यों डालते हैं किसी टैबलेट पे हम डिसइंटीग्रेंट? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। टैबलेट की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, टैबलेट की वेट को घटाने के लिए, टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, या टैबलेट के कलर को इंप्रूव करने के लिए। जवाब पता है, जवाब आ चुका है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को फैसिलिटेट करने के लिए या बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर डिसइंटीग्रेट। इस सारे एग्जांपल्स में से कौन सा सुपर डिसइंटीग्रेट नहीं है? क्रॉस कार्बिलोज, क्रॉस पोविडोन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और एल्जीनेट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, एल्जीनेट। एल्जीनेट जो होता है वो सुपर डिसइंटीग्रेट नहीं है, नॉर्मल डिसइंटीग्रेट है। विच क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा स्वीटनिंग एजेंट जो है 70 गुना शुगर से मीठा तो है लेकिन कार्सिनोजेनिक है। ऑप्शन है मैनिटाल, सैक्रीन, साइक्लामेट, एस्पार्टेन। आपको पता है सैक्रीन और साइक्लोमेट दोनों कार्सिनोजेनिक थे, लेकिन जो सैक्रीन है वो शुगर से 500 गुना ज्यादा मीठा था, जबकि साइक्लामेट 70 गुना ज्यादा मीठा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 13 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कलरिंग एजेंट इन टैबलेट। क्यों डालते हैं भाई? तो इसको तो बहुत इजी जवाब है, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? कौन सा जवाब सही लग गया? जी सबको जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड कलर टू द टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 14, विच फ्लो प्रॉपर्टी मेजरमेंट इंडिकेट्स एक्सीलेंट फ्लो। एंगल ऑफ रिपोज 25 से 30, कार्स इंडेक्स 15, कंप्रेसिबिलिटी 25, एंगल ऑफ रिपोज 50 से 65। तो आपको पता है सबसे बेस्ट फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो आएगी इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एंगल ऑफ रिपोज 25 से 30। मैंने कहा ना सबसे यंग लड़का है कमाल हमारा है, वो बेहतरीन ऑप्शन है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेजरिंग कार्स इंडेक्स इन टैबलेट। क्यों हम मेजर करते हैं कार्स इंडेक्स ड्यूरिंग टैबलेट बनाते समय? हार्डनेस चेक करने के लिए, कलर चेक, टैबलेट डिटरमाइन करने के लिए, फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, या डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो आपको पता है कार्स इंडेक्स, कार्स इंडेक्स हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, ये सारे के सारे फ्लो प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, टू एक्सेस टैबलेट्स फ्लो प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं मेरे लाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो प्रॉपर्टी इंडिकेट्स वेरी पुअर फ्लो। 25 से 30 तो बेस्ट था, कार्स इंडेक्स 25 वाला तो फेयर था, कंप्रेसिबिलिटी 100% वाला वेरी पुअर था, और एंगल ऑफ रिपोज 40-40 वाला पैसेबल था। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, वेरी पुअर इज द कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 100%। क्वेश्चन नंबर 17, विच और टाइप ऑफ बाइंडर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई। कौन सा बाइंडर ड्राई फॉर्म में डालते हैं? सुक्रोज, स्टार्च, जिलेटिन, एकेसिया। जिलेटिन लिक्विड है, एकेसिया सॉल्यूशन है, स्टार्च दोनों है, तो हम यहां पे ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे सुक्रोज, क्योंकि ये हम ड्राई फॉर्म में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। विच स्वीटनिंग एजेंट इज कंसीडर्ड नॉन कार्सिनोजेनिक एंड 200 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। चीनी से 200 गुना मीठा है लेकिन कार्सिनोजेनिक भी नहीं है। बहुत अच्छा एग्जांपल, याद भी होगा आपको, साइक्लामेट, साइक्लिन, मैनिटॉल और एस्पार्टेन। जी हाँ, सबका जवाब लगभग सही आ चुका है, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
एज पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 19 कह रहा है कि विच मटेरियल इज प्राइमरली यूज्ड एज एंटी एडहेरेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। एंटी एडहेरेंट की तरफ जो चिपके ना, कैल्शियम स्टीरेट, कॉर्न स्टार्च, टाल्क या कोलाइडल सिलिका। वैसे जो बेस्ट एग्जांपल मेरे ख्याल से जो लग रहा है वो एंटी एडहेरेंट का वो है कैल्शियम स्टीरेट, ठीक है। बाकी ऑप्शन एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ग्रुप ऑफ टैबलेट एडिटिव इज यूज्ड एज अ केस ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज के लिए जो एडिटिव डालते हैं वो किस कैटेगरी में आता है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आपको याद होगा, पहले ही पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रुप 3, ठीक है। तो ये बस आज 20 क्वेश्चन है। अगले 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा जब पार्ट 2 लेकर आऊंगा। पार्ट 2 में हम टैबलेट के डिफेक्ट्स, उसके कोटिंग, उसके प्रोसेसिंग, उसके इवेल्युएशन पे बात करेंगे और फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आज तक आए हैं टैबलेट से उन सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। कल सुबह 10 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब जिसको समय जिस तरह से मिलेगा आप जाके अपना टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट जरूर दीजिए। आप अगर 4000 5000 किताबें खरीद रहे हैं उससे बेहतर है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। 10 से 12 टेस्ट अगर आप एग्जाम से पहले दे लेंगे तो आप अपनी कमियों को जान जाएंगे कि आपसे कहां गलती हो रही है। आप उसी गलती को सुधारेंगे और सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप जरूर टेस्ट दीजिएगा। कल आपके जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, अगर कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सस्ता कोर्स है यार, मेरे बच्चों ने बनाया है, 400-500 रुपए में है। बहुत सस्ता कोर्स है, उसमें आपको 10,000 के आसपास एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कम से कम आप 10,000 किताबें लेंगे तब भी नहीं मिलेंगे। और सारे वीडियो नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, वो फ्री में है। और बाकी आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।